Hello friends, welcome back to our YouTube channel and today we gonna talk about the movie called The Wrong House। ये मूवी ईयर 2012 में आई थी और इस मूवी की IMDb रेटिंग 5.1 की है। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स बिगन द मूवी। दोस्तों मूवी शुरू होती है और हम एक टीनेजर लड़की को जंगल में भागते हुए देखते हैं। उसके बाद हम एक घर को देखते हैं जहां सुजैन नाम की एक लड़की एक मैगजीन से पिक्चर्स को कट कर रही थी। उसके बाद उसका हस्बैंड आता है और उसे लेट्स गो कहता है। कुछ सवाल पूछने के बाद वो जाने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद जॉर्ज अंदर बैठी अपनी बेटी को भी साथ चलने के लिए कहता है, जिस पर वो पूछती है कि क्या मैं यहाँ रुक सकती हूँ, जिस पर जॉर्ज कहता है कि हम जा रहे हैं आधे घंटे में। और फिर वही लड़की जिसका नाम एमी था वो अपनी फ्रेंड को सुजैन के बारे में बताती है कि वो एक फेक लेडी है। अब जॉर्ज, सुजैन और एमी गाड़ी में बैठे हुए होते हैं। उनकी गाड़ी एक रेस्टोरेंट के सामने जाकर रुकती है। फिर जब वो लोग खाना खाने लगते हैं तो एमी को एक आदमी कॉर्नर के टेबल पर बिल्कुल अकेला बैठा हुआ दिखाई देता है। उस आदमी की शक्ल अचानक से काफी डेंजरस हो जाती है और ये देखकर एमी बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। एमी इस इंसिडेंट की वजह से डर गई थी, इसीलिए वो वापस घर जाना चाहती थी, लेकिन उसके पिता कहते हैं कि पहले हम अपना नया घर देखने जाएंगे और उसके बाद हम वापस घर में जाएंगे। बहुत लॉन्ग ड्राइव के बाद वो एक घर के सामने पहुंचते हैं जहां पर फॉर सेल लिखा हुआ था और साथ में ही ओनर की फोटो भी लगी होती है। उसे देखकर एमी कहती है कि ये वही आदमी है जिसको उसने रेस्टोरेंट में देखा था, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। वो लोग उस घर के अंदर जाते हैं पर वहाँ कोई भी नहीं होता। वहाँ एक स्पीकर होता है जिसमें से वेलकम की आवाज आती है। साथ ही उसमें से ये भी बोला जाता है कि आप अपनी मर्जी से सारा घर देख सकते हैं। कुछ देर के बाद वहाँ एक और कार आती है जिसके अंदर एक दूसरी फैमिली होती है और ये लोग ये घर पहले ही देखकर जा चुके होते हैं। दोनों फैमिली का आपस में इंट्रोडक्शन होता है। उसके बाद जॉर्ज की फैमिली घर वापस जाने के लिए निकल जाती है। जंगल के रास्ते से जैसे ही ये लोग जा रहे होते हैं उनकी गाड़ी के सामने एक लड़की आ जाती है और वो गिरकर जख्मी हो जाती है। वो सभी लोग गाड़ी से बाहर आ जाते हैं और उस लड़की से पूछते हैं कि क्या वो ठीक है, पर उस लड़की के मुंह से खून निकल रहा था और वो बहुत ही अजीबोगरीब आवाज भी निकाल रही थी और बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से वो एमी के चेहरे को टच करती है। उसी वक्त दूसरी फैमिली की कार भी पीछे से आ जाती है और वो उन सबको अपनी कार में बैठाकर ले जाते हैं, लेकिन ये लोग फिर से उसी जगह पर दोबारा लौट आते हैं जहाँ पर फॉर सेल लिखा हुआ था। असल में ये लोग अब इस जगह में ट्रैप हो चुके थे और जब भी वो इस जगह से निकलने की कोशिश करते हैं गाड़ी लौटकर वापस इसी जगह पर आ जाती थी। तंग आकर दूसरी फैमिली का हेड कहता है कि रात बहुत हो चुकी है, हम घर के अंदर चलते हैं। उस पर उसकी वाइफ कहती है कि ये बहुत ही बुरा आइडिया है। तभी एमी भी उन्हें बताती है कि ये अजनबी लड़की भी अंदर नहीं जाना चाहती। एमी के फादर जॉर्ज उस लड़की से कहते हैं कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, हम सभी यहाँ पर साथ में ही रहेंगे। फिर वो सभी लोग घर के अंदर चले जाते हैं, लेकिन घर के अंदर बहुत ही ज्यादा अंधेरा होता है। अजनबी लड़की को ऊपर सीढ़ियों पर एक आदमी नजर आता है। उसने बच्ची के मुंह पर हाथ रखा हुआ था। उसके बाद सुजैन बताती है कि उस अजनबी लड़की को फीवर हो गया है और अगली सुबह फिर से स्पीकर से वेलकम की आवाज आती है और सेम स्टेटमेंट को दोबारा रिपीट किया जाता है। इस पर सभी की आंख खुल जाती है। वो सभी देखते हैं कि वो अजनबी लड़की गायब है। फिर वो लोग विंडो के बाहर एक आदमी को देखते हैं जो कि अपने डॉग के साथ होता है। जॉर्ज उन सबको बाहर लेकर जाता है, लेकिन तभी वो आदमी गायब हो जाता है और कुछ देर के बाद जब वो लोग अंदर आते हैं तो वो अजनबी लड़की उन्हें मिल जाती है और उससे पूछने पर उन्हें पता चलता है कि इस अजनबी लड़की की जबान कटी हुई है और वो कुछ भी बता नहीं सकती। इस तरह इन सबको इस घर में रहते हुए 1 महीना गुजर जाता है और एक दिन दूसरी फैमिली की लेडी सफाई कर रही होती है। तभी उसे विंडो के बाहर एक और लड़की दिखाई देती है जो कि असल में उसकी अपनी मरी हुई बेटी थी। उसके बाद हम देखते हैं दूसरी फैमिली के लड़के को जिसका नाम जैसन था, जो कि पैरालाइज होता है, पर यहाँ उसकी रिकवरी अच्छे से हो रही थी, इसीलिए वो बैसाखियों के सहारे चल रहा था। और एक बार फिर से वो एमी के साथ बाहर जाने लगता है और जाने से पहले उसके फादर उसे एक गन देते हैं ताकि वो अपनी और एमी की हिफाजत कर सके। जैसन एमी के साथ होता है, लेकिन तभी एमी को विंडो में एक छोटा सा बच्चा दिखाई देता है
और वो जल्दी से घर के अंदर जाती है और अपने फादर को बताती है कि उसने एक छोटे से बच्चे को घर के अंदर देखा है। एमी के फादर कुछ नोट्स और फोटो लेकर बैठे होते हैं और उस फोटो में वही बच्चा होता है जिसे एमी ने विंडो में देखा था और वो उस फोटो को अपने फादर को दिखाकर कहती है कि यही बच्चा है जिसे उसने देखा है। ये सुनकर सभी लोग जल्दी से ऊपर की तरफ जाते हैं, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं होता। दूसरी फैमिली की लेडी को एक बॉक्स मिलता है जिसे वो ओपन करके देखती है। उसमें से वो बहुत से पजल निकालती है और उसे एक टेबल पर रखकर उस पजल को सॉल्व करने की कोशिश करती है। तो उसके पीछे से एक आवाज आती है और जब वो मुड़कर देखती है तो उसके सामने उसकी बेटी होती है जिसे उसने विंडो के बाहर देखा था। वो अपनी बेटी को गले से लगा लेती है। वो लेडी उसे रोकना चाहती थी, लेकिन वो बच्ची कहती है कि मैं यहाँ रुक नहीं सकती और वो अपनी माँ के कान में कुछ कहती है। वो अजनबी लड़की सोफे पर बैठी इस सब सीन को देख रही होती है कि इस लेडी के पास तो कोई है नहीं, तो ये किससे बात कर रही है। और अगले सीन में हमें जंगल का व्यू दिखाया जाता है। उसके बाद जब डिनर टाइम होता है तब सुजैन उस लेडी से कहती है कि मुझे पता है तुम सब जानती हो, लेकिन वो लेडी कहती है कि मैं कुछ नहीं जानती। सुजैन उससे काफी रूडली बात करती है जिस पर वो बाहर चली जाती है। जैसे ही दूसरी फैमिली की लेडी बाहर जाती है तो उसे अपनी बेटी दोबारा से दिखाई देती है जो कि उसके कान में दोबारा से विस्पर्स करती है। और अगले सीन में सुजैन को एक सपना आता है जिसमें वो अपने हस्बैंड जॉर्ज को देखती है जो कि काफी अजीबोगरीब हरकत कर रहा था। उसके बाद वो सामने वाली कुर्सी पर उसी आदमी रॉन को बैठा हुआ देखती है और अचानक से सुजैन की आंख खुल जाती है और वो अपने हस्बैंड जॉर्ज को देखकर डर जाती है। डाउनस्टेयर पर बैठी एमी उन पजल्स को जोड़ने की कोशिश कर रही होती है। तभी दूसरी फैमिली का हेड आ जाता है और वो उस अजनबी लड़की से बहुत सारे सवाल करता है, लेकिन कोई जवाब ना मिलने पर वो हाइपर हो जाता है। एमी का फादर उसे यकीन दिलाता है कि अंदर कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होने दूंगा। अगले दिन जंगल में एमी, जॉर्ज और सुजैन पहुंच जाते हैं। तभी वहां जैसन का बाप आ जाता है जो उन्हें रिवॉल्वर दिखाता है और कहता है कि तुम सब एक एक करके यहाँ से भागने की तैयारी कर रहे हो। जॉर्ज कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगले दिन एमी अपना मुंह धो रही होती है, तभी मिरर में उसे अपनी मॉम दिखाई देती है, लेकिन उनका गला कटा हुआ था। दूसरी तरफ सुजैन एक हैमर लेकर वो पीछे से जैसन के फादर की कमर पर हैमर से अटैक करती है जिसकी वजह से वो मरने लगता है। लेकिन जॉर्ज उससे पूछता है कि यहाँ से निकलने का रोड कहाँ है, लेकिन उसकी मौत हो जाती है और वो कुछ भी नहीं बता पाता। जॉर्ज अपनी बेटी एमी और उस अजनबी लड़की को लेकर साइड हो जाता है, जबकि सुजैन कहती है कि ऐसा मत करो। अब जॉर्ज इस घर से बाहर निकलने का फैसला कर लेता है और वो अपनी बेटी को गन दे देता है ताकि वो अपनी हिफाजत कर सके। दूसरी तरफ जंगल में जॉर्ज बैक स्टेप की मदद से रोड को तलाश करने की कोशिश कर रहा होता है और जैसे ही वो जंगल के बीचों बीच में पहुंचता है तो उसे अपने पीछे से हेलो की आवाज आती है और पीछे वही आदमी रॉन अपने डॉग के साथ खड़ा होता है। लेकिन जब जॉर्ज पीछे पलटकर देखता है तो उसे अपना हमशक्ल दिखाई देता है। एमी और वो अजनबी लड़की दरख्त के पीछे छुपी होती है। जॉर्ज वहां जाकर उस अजनबी लड़की के बालों को पकड़ लेता है और उसे हैमर से मार देता है। अब उस अजनबी लड़की की भी मौत हो जाती है। एमी बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और रोने लगती है और वो अपनी गन से अपने फादर को शूट कर देती है जिससे उनकी भी मौत हो जाती है और वो जंगल की तरफ भागती है। उसके सामने से कार आती है और वो उसके सामने जाकर गिर जाती है और वो लोग उसे गाड़ी में बिठाते हैं। वो देखती है कि कुछ पजल्स उसके पॉकेट में होते हैं। वो गाड़ी दोबारा से उसी घर के सामने जाकर रुक जाती है। अभी वो वहाँ बैठी होती है, तभी दूसरी कार से वही घोस्ट बॉय और उसका बाप खड़े होते हैं और वो घोस्ट बॉय कहता है कि डैडी शी इज बैक और वो एमी को अपनी तरफ खींच लेते हैं और वो आदमी सीजर से उसकी जबान को काट देता है। और लास्ट सीन में हमें पता चलता है कि ये सारे मर्डर घोस्ट बॉय और उसके फादर कर रहे हैं, जो कि ह्यूमन बॉडी को पोजेस करके वो लोग उनके दिमाग को साइकोलॉजिकल टॉर्चर करते हैं। और आखिर में हमें ये पता चलता है कि ये एक सर्कल है। जैसे एमी की जबान काटी गई, अब उसकी जगह कोई और फैमिली आएगी उस घर को देखने के लिए और उन लोगों के लिए एमी एक अजनबी लड़की होगी। वो लोग उसे उस घर में ले जाएंगे और उस घर में ट्रैप हो जाएंगे और उन सब का भी इसी तरह मर्डर हो जाएगा और इसी तरह ये कहानी इसी तरह चलती रहेगी। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकॉन के बटन को दबाना ना भूलें।